तुम तो ठहरे परदेसी, ओ तुम तो ठहरे परदेसी, साथ क्या निभाओगे। अरे तुम तो ठहरे परदेसी, साथ क्या निभाओगे। सुबह पहली गाड़ी से, अरे सुबह पहली गाड़ी से घर को लौट जाओगे। तो हेलो साथियों, गुड इवनिंग, राधे राधे, राम राम। तो साथियों, आ चुके हैं हम आपके लिए बहुत बड़ी टेंशन लेके। तो साथियों, बेफिक्र रहें, दिल थाम कर बैठे, क्योंकि आज हम चर्चा करने वाले हैं यूपी पुलिस कांस्टेबल 2022। ठीक है, बहुत बड़ी टेंशन आपके दिमाग में जो ये टेंशन है ना, उसको निकालने के लिए आ गए हैं हम एक बार फिर। अच्छी अच्छी चर्चा करेंगे इस वीडियो में, मैं और नॉर्टन सर। ठीक है, तो जॉब जरूरी चैनल में आपका स्वागत करते हैं और बिना देरी करे चर्चा करते हैं यूपी पुलिस कांस्टेबल बहुत बड़ी भर्ती। तो सर आइए। जय हिंद साथियों, जॉब जरूरी चैनल में फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि सर ने बताया, हम यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2022 पे चर्चा करने वाले हैं। इस पे आपने देखा होगा बहुत सारी वीडियोस अभी तक बन चुकी हैं, लेकिन जो बहुत बड़ा पॉइंट है दोस्तों, देख रहे हैं आप, पांचवा पॉइंट जो देख रहे हैं आप, जो कि सभी के दिमाग में बहुत बड़ा पॉइंट क्रिएट होता है। तो सबसे बड़ा पॉइंट आप देख रहे हैं, क्या अंतिम भर्ती होगी। तो इस पर बहुत बड़ी चर्चा होने वाली है और बहुत सारे बच्चों के कान भी खड़े हो जाएंगे, बहुत सारे लोगों को झटका भी लगेगा। तो ये चीज जो आप देख रहे हैं, पांचवा पॉइंट, ये बहुत ही एक अपने आप में सटीक साबित होगा और बहुत सारे चैनलों पे ये चीज आपको बताई भी नहीं गई होगी। फर्स्ट देख रहे हैं, आवेदन कब होगा। सभी ने बताया होगा आपको, आयु में छूट में बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा आपको। आयु में छूट के लिए बहुत सारे कैंडिडेट्स के कमेंट्स आ रहे थे कि सर क्या आयु में रिलैक्सेशन मिलेगा, पेपर कब तक होगा, आप लोगों की जो तैयारी है उसमें कितना वक्त मिलेगा, यानी कि जो आपको टाइम मिलेगा वो कितना मिलेगा, वो सारी चर्चा हम करने वाले हैं। भर्ती पर प्रभाव, ये भी बहुत बड़ा पॉइंट है। यहाँ पे सारे के सारे जो 5 पॉइंट देख रहे हैं वो बहुत ही अपने आप में अहम रखते हैं और एक अपने आप में बहुत ही ज्यादा आपको प्रभावित करेंगे, क्योंकि आप देख रहे हैं लगातार यूपीएससी भर्ती स्कैम को लेके बहुत सारे बच्चे हताश हैं। यूपीएससी लेखपाल भर्ती को लेके हताश हैं। सभी का जो जोर होगा वो कहाँ होगा, 382 कितनी है, 26,382 जो भर्ती है, इस पे सबका जोर यहाँ पे लगा हुआ है। तो दोस्तों, पेपर कब होगा और भर्ती पर क्या प्रभाव रहेगा, ये सारी चर्चा यहाँ पे करेंगे। और क्या अंतिम भर्ती होगी, बिल्कुल दोस्तों, तो यहाँ पे हम सारी चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, जितने भी लोग अभी जुड़ चुके हैं सभी को जोड़ लीजिएगा, सभी वीडियो को शेयर करें और लाइक करें, आगे चर्चा करते हैं। तो सर, अभी जो भर्ती आ रही है, सभी ने आपने देखा होगा, सभी ने नोटिफिकेशन इसका कहीं ना कहीं शो हो रहा है। अब तो सिर्फ भर्ती प्रक्रिया को आवेदन होने में ही टाइम है, जो भी है, क्योंकि जो टेंडर था वो भी मिल चुका है। क्लियर सर, अभी आवेदन कब से होंगे, तो आपको क्या लगता है, जो डेट निकल के आ रही है अभी तक, वो यही बात निकल के आ रही है कि आवेदन जो हो सकते हैं आपके, वो 6 से 9 जून में आपको इसके आवेदन जो तिथि है वो आपको देखने को मिलेगी, समझे आप। तो दोस्तों, 6 से 9 जून के समथिंग आपको यहाँ पे इसकी जो एग्जाम, जो इसकी आवेदन फॉर्म है, जो एप्लीकेशन फॉर्म है, जो ऑनलाइन फॉर्म आपके स्टार्ट हो रहे हैं, वो 6 से 9 जून के साथ ही आपके ये फॉर्म ऑनलाइन होने स्टार्ट हो जाएंगे। वहीं अगर बात करें कि ये फॉर्म ऑनलाइन कब तक चलेंगे, तो दोस्तों पूरा का पूरा आपको जून यहाँ पे मिलने वाला है, पूरा आपको जून मिलने वाला है। तो जून तक आपके फॉर्म ऑनलाइन होंगे। हो सकता है अगर थोड़ा सा विलंब इसमें देखा गया तो दोस्तों जुलाई आदि आपकी जा सकती है, यानी कि 15 जुलाई तक भी आपके फॉर्म ऑनलाइन हो सकते हैं। तो आपके पास जो टाइम रहेगा कितना रहेगा, देखिए जून तो चला गया, जुलाई बचा, प्लस अगस्त हो जाएगा, फिर सितंबर और फिर अक्टूबर। तो ये आप देख रहे हैं 4 महीने, 1 2 3 4 महीने की तैयारी अपने आप में बहुत बड़ा स्कोर बना सकती है आपके अंदर। 4 महीने की तैयारी अगर आप कर पा रहे हैं, अभी से आप लगते हैं, तो भी दोस्तों आप इस भर्ती को आराम से निकाल पाएंगे, समझ रहे हैं आप। ये मत सोचना कि आसान, क्योंकि ये जो वैकेंसी है यूपी एसआई वाले जो बच्चे हैं ना, एसआई वाले, एससी में जो एसआई वाले बच्चे हैं, पूरी झिरंग के साथ पूरी झिरंग इसी पे निकाल देंगे। बिल्कुल दोस्तों,
एक से एक बच्चा टॉपर बैठेगा इसमें। हो सकता है आपके माइंड में सेट हो कि ऐसा ही तो उनकी एज निकल चुकी होगी, मैं मानता हूं मैं निकल चुकी होगी, लेकिन उसमें दोस्तों जनरल और ओबीसी तक आप सीमित रह सकते हैं, कहीं तक जनरल तक, ओबीसी वाले भी कहीं तक दोस्तों इसमें एज अभी लेके बैठे होंगे। और एससी तो आप सोच लीजिए कि 5 साल का रिलैक्सेशन मिलता ही है, तो 5 साल का एससी के लिए तो मिलता ही है। एससी के दोस्तों क्या इसमें एसआई में कैंडिडेट नहीं होंगे? आपको क्या लगता है एससी के सारे बच्चे ऐसे ही बन गए होंगे? नहीं, बिल्कुल गलत सोच रहे हैं आप। तो जितने भी बच्चे एसआई से बाहर हुए हैं, जो भी बच्चे बाहर हुए हैं, जो भी पास आउट थे और फिजिकल्स के कारण या डीबीपीएसटी के कारण या फिर कट ऑफ के कारण बाहर हुए हैं, तो दोस्तों वो सारे के सारे इस भर्ती पे पूरा जोड़ देंगे, पूरा का पूरा जोर यहाँ पे होगा। तो आप ये तो बिल्कुल ना सोचें कि भर्ती बहुत आसान तरीके से या लास्ट टाइम के अकॉर्डिंग अच्छे नंबर से निकाल पाओगे, बिल्कुल नहीं, क्योंकि जो कट ऑफ रहने वाली है वो दोस्तों यूपीएसआई की तरह ही खेला कुछ यहाँ पे भी आपको देखने को मिलेगा, समझ रहे हैं आप। और आप समझते हैं कि धांधलीबाजी को तो रोक ही नहीं पा रहे हैं, यूपी की कोई भी भर्ती हो, धांधलीबाजी को तो आप रोक ही नहीं पाएंगे। अब कितने एग्जाम री एग्जाम करा लीजिए, आप कितने भी परीक्षाओं को रद्द करा लीजिए, आप धांधलेबाजी को नहीं रोक सकते, क्योंकि हर सिस्टम करप्ट है, इस बात को मानिए आप। नेक्स्ट आते हैं बात दोस्तों का आयु में छूट की। बहुत सारे कमेंट्स ये थे सर कि आयु में छूट कितनी मिलेगी। तो दोस्तों पिछली जो भर्ती थी उसमें आपको 1 साल की छूट यानी कि 1 साल का रिलैक्सेशन एज इसमें दिया गया था। तो अभी भर्ती बोर्ड की तरफ से कोई ऐसी सूचना तो मिली नहीं है, लेकिन चर्चा जरूर बनी हुई है। अगर आप चाहें ट्विटर के माध्यम से ट्विटर कैंपेन चला के यहाँ पे आयु में छूट ले सकते हैं। तो ट्विटर कैंपेन चला के दोस्तों आप यहाँ पे ले सकते हैं। तो आयु में छूट यहाँ पे आपको कम से कम दोस्तों 3 साल की तो मिलनी चाहिए, क्योंकि जो 3 साल कोरोना के कारण बिगड़े हैं वो 3 साल का तो मिलना चाहिए। कितना? 3 ईयर का। तो 3 ईयर का दोस्तों आपको यहाँ पे एज रिलैक्सेशन मिल सकता है। तो इस पर अगर थोड़ा सा जोड़ देंगे ट्विटर कैंपेन के माध्यम से, क्योंकि बहुत सारे चैनल्स हैं, बहुत सारे हमारे एग्जामपुर के ऑनर भी हैं विवेक सर, उनके द्वारा भी ट्विटर कैंपेन काफी अच्छे से जोड़ तोड़ से चलाया गया था। तो उस पर भी आपने देखा होगा यूपीएसआई का रिजल्ट भी आया था, एनटीपीसी के बारे में चर्चा की गई थी। तो इस तरह के अगर ट्विटर कैंपेन चलवाते हैं दोस्तों तो आप लोग इसमें पार्टिसिपेट कीजिएगा, जो भी आपको टैगलाइन दी जाती है उनको फॉलो कीजिएगा, तो आपको आयु में छूट मिल सकती है। बशर्ते आपको तो पता ही है कि जो जनरल के लिए दिया है वो 18 से 22 है, राइट, बिल्कुल। और आपका क्या कहते हैं एससी के लिए 5 साल का तो वो मिल ही जाता है, एससी के लिए 5 ईयर का आरक्षण दिया गया है, और ओबीसी के लिए 3 साल का है, ओबीसी के लिए 3 साल का है, आपको पता ही है। तो ये तो अगर इस कैटेगरी के अंदर हैं आप, 18 से 22 में जनरल है, तो ओबीसी आप भर पाएंगे फॉर्म, क्योंकि अभी बहुत सारे बच्चे 12th पास किएंगे। तो 12th पास जो भी बच्चा करके आएंगे वो सारे के सारे बच्चे इसमें बैठेंगे, ठीक है। और जो लास्ट ईयर से जो तैयारी कर रहे हैं बच्चे वो इसमें बैठेंगे। तो दोस्तों कहीं ना कहीं ये रेशो जो 26,382 वैकेंसी है, इसमें कम से कम मान के चलिए 30 लाख प्लस बच्चे इसमें पार्टिसिपेट करने वाले हैं, समझ रहे हैं आप। 12 लाख बच्चे बैठे थे यूपीएसआई भर्ती के अंदर, कितने? 12 लाख। सेलेक्ट कितने हुए? 36,000, समझ रहे हैं आप। बाकी के अब 36,000 में से भी लगेंगे कितने? 9,534, समझ रहे हैं। तो सर इतना बड़ा भर्ती का जो आप देख रहे हैं रेशो है, बच्चों का पार्टिसिपेट का जो रेशो है वो कितना जाएगा? 30 लाख समथिंग जाएगा। 25 लाख तक अभी तक सीमित था, लेकिन जैसे यूपीएससी भर्ती का जो स्कैम चल रहा है और जैसा आक्रोश बच्चों के अंदर देखने को नजर आ रहा है, तो इससे ऐसा प्रतीत होता है कि सारे के सारे बच्चे जिनके पास एज रिलैक्सेशन है वो सब इसमें फाइट करेंगे, समझे आप। तो ये सारी की सारी चीजें कहीं ना कहीं प्रभाव डालेंगी। तो इसीलिए ये पॉइंट जो देख रहे हैं आप तीसरा कि पेपर कब होगा, ये बात क्लियर हो गई, ठीक है। तो छूट के बारे में हमने बात कर ली, 30 लाख बच्चे कम से कम इसमें बैठेंगे, क्लियर। अब पेपर कब होगा? तो बहुत सारे बच्चे अब पेपर फॉर्म आते नहीं है, पेपर कब होगा ये कमेंट उनका पहले दिमाग में बन जाता है। तो उस पर भी हम चर्चा करेंगे, क्योंकि ये वीडियो आप ही के लिए है तो आपके अकॉर्डिंग चलना भी पड़ेगा। अब सुन लीजिए पेपर कब होगा। तो मैं पहले डिस्कस कर चुका हूं कि आपका पेपर अक्टूबर में घोषित करने की बात की जा रही है, क्लियर। तो पेपर कब होगा? नहीं, अक्टूबर में। अब मान के चलते थोड़ा सा भी डिले हो जाता है, 1% मान लेते हैं कि यूपीएससी का स्कैम चल रहा है, आंदोलन चल रहा है, उसको ध्यान में रखते हुए थोड़ा सा डिले हो भी जाता है, तो ये आपका जो एग्जाम है बच्चा अक्टूबर से नवंबर तक खिसक सकता है,
तो ये आपके लिए प्लस पॉइंट होगा प्रिपरेशन के लिए। अगर अक्टूबर से पहले तो होने का कोई चांस बनता नहीं है, लेकिन उसके बाद थोड़ा सा डिले हो सकता है। तो आपका नवंबर तक, यानी नवंबर दिसंबर तक हम कह सकते हैं कि आपका एग्जाम 2022 के अंदर ही ले लिया जाएगा। तो ये तो बिल्कुल भी ध्यान में ना रखें कि एग्जाम जल्दी होगा या फिर ज्यादा डिले होगा। ज्यादा डिले नहीं होगा बच्चा, आपका यहाँ पे थोड़ा सा टाइम डिले हो सकता है, क्योंकि यूपीएससी स्कैम चल रहा है, उसमें एसआईटी जांच की मांग की जा रही है, तो हो सकता है थोड़ा सा डिले हो जाए। अब बात करते हैं भर्ती पर क्या प्रभाव होगा। दोस्तों बहुत बड़ा पॉइंट है। तो सर आपने देखा होगा यूपीएससी स्कैम जो चला जा रहा है, जो आंदोलन चल रहा है लखनऊ के अंदर, बच्चे 1.5 महीने से 14 अप्रैल को रिजल्ट आया था यूपीएससी का, तभी से बच्चे धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। जगह जगह आपने देखा होगा इको गार्डन में लखनऊ के अंदर बहुत बड़ा आंदोलन किया जा रहा है। बहुत बड़ी संख्या में बच्चे वहां पे पहुंचे हुए हैं और बहुत ही बच्चों के अंदर आक्रोश भरा हुआ है। तो आप लोग समझिए इस चीज को कि भर्ती पर प्रभाव तो दोस्तों पूरे जोर तोड़ से पड़ने वाला है, ठीक है। तो इस चीज को ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ेंगे आप। अगर आपने ढील दे दी अपनी तैयारी में, तो आप अपनी सीट यहाँ से खो बैठेंगे। तो दोस्तों इस चीज को बहुत ध्यान में रखना है, भर्ती पर प्रभाव बहुत बड़ा पड़ने वाला है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, जो कि बहुत ही एक आपको भली भांति सचेत करने वाला जो पॉइंट है वो है दोस्तों, क्या भर्ती अंतिम होगी? बिल्कुल दोस्तों, तो इसकी भी जानकारी मिल चुकी है हमें। तो जहां से इसकी जानकारी प्राप्त हो रही है दोस्तों, मैं आपको बता दूं, भर्ती बोर्ड की तरफ से कुछ ऐसे क्लूज निकल के आ रहे हैं कि ये जो भर्ती होगी आपकी अंतिम होगी। ये भर्ती अंतिम होगी दोस्तों इस सरकार के अंदर, इस सरकार के अंदर ये भर्ती अंतिम होगी। अब आपको कम से कम 4 से 5 साल तक कोई भर्ती नजर नहीं आएगी, भूल जाइएगा। तो ये बिल्कुल भी ढील ना दें कि 26,382 में अभी कोई चांस बने ना बने, इस डाउट में ना रहें। पूरा का पूरा जोर लगाना दोस्तों, ये भर्ती आपके लिए अंतिम है, पूरी जान लगा दें। 100% आपकी इसमें एक सीट श्योर होगी। क्लियर? तो ये सारी की सारी चर्चा आपसे इसीलिए करना था दोस्तों कि बहुत बड़ी संख्या में लोग इसमें पार्टिसिपेट करेंगे और एक से एक पका हुआ बच्चा बैठेगा इसमें, खेला खाया बच्चा। देखिए आपको सबसे ज्यादा जोर कहाँ पे देना है? आपको सबसे ज्यादा जोर देना है दोस्तों हिंदी पर। बिल्कुल, पर हिंदी को मजबूत कर लो, प्लस यहाँ पे देना नेक्स्ट पॉइंट आपको रीजनिंग पर। का बहुत महत्व है इसमें दोस्तों रीजनिंग में आपके कम से कम 55 से 57 क्वेश्चन आपके रीजनिंग के मिलेंगे, समझ रहे हैं? 55 से 57 क्वेश्चन आपके रीजनिंग के मिलेंगे, 55 से 57 क्वेश्चन। हिंदी आपकी आएगी दोस्तों 37 नंबर की, 37 की हिंदी आएगी। और प्लस इसके बाद आप थोड़ा जो जोर देंगे वो देंगे आप मैथ पे, मैथ पे देंगे। मैथ में आपके 15 से 18 क्वेश्चन आते हैं, 15 से 18 क्वेश्चन आते हैं। बाकी जीके आप समझते हो, तो जीके किसी की अच्छी नहीं होती। जीके का जो स्कोप है वो दोस्तों बहुत वास्ट है, जितना भी पढ़ लें आप। 37 में से 15-16 बहुत बड़ी बात है, 15-16 क्वेश्चन आप कर पाएंगे, वो बहुत बड़ी बात है। तो आप अपना इतना स्कोर बना के चलिए कि 15, 16, 17, 18 क्वेश्चन आप बना पाए, तो बहुत अच्छे नंबर से आप इसको क्रैक कर पाएंगे। तो दोस्तों ये थी बहुत बड़ी आपके लिए इन्फॉर्मेशन। आप हमारे चैनल से जुड़े हुए हैं, हमारा एक दायित्व बनता है कि आपको हर उस अपडेट को देना जो एक सत्यता दिखाती है अपने आप में, और एक निर्णयात्मक डिसीजन लेके आपके सामने हम प्रस्तुत होते हैं। तो भटकिएगा नहीं, जो भी अपडेट्स होगी, जो भी नोटिफिकेशन होगा बोर्ड की तरफ से, वो सारी चर्चाएं आपके सामने हम करते रहेंगे। एग्जाम से संबंधित, एग्जाम से रिलेट करके कोई भी क्लूज है वो आपको हम टाइम टू टाइम अपडेट करते रहेंगे। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।